जब उपासक परिपक्व अवस्था की तरफ शरणागति में बढ़ता है तो ये प्रतिकूलता की लीला शुरू हो जाती है। गुरुदेव से व्यवहार में इष्ट के द्वारा भेजी हुई वो उसको गिराने के लिए नहीं होती, उसकी कच्चाई को समझाने के लिए होती कि देखो तुम यहां कच्चे हो। अगर वो सत्संगी नहीं है तो अपने गुरुदेव या अपने आराध्य देव पर अश्रद्धा करने लगता है। इतने दिन हो गए, इतना समर्पण, और ऐसा दूसरा जगह देख लेते है ना। दूसरा ये समझाने के लिए वो आराध्य देव, वो गुरुदेव प्रतिकूलता का वो विधान रच देते हैं। जहां तुम्हारी चित्त वृत्ति, ये अंदर झांकना, बाहर से नहीं, बाहर से तो सब बोलेंगे दूसरों न कोई, अंदर से झांकना। और जहां प्रिया जी से अलग होकर सुई ठिकाने पे लगे, पकड़ लेना आप अभी शरणागत उसी के हो, अर्थ के, स्वजन के, देह सुख के, मान, कहीं भी देख लेना आपकी वो लक्ष्य की सुई कहां जाती है। और ये अभी ऐसे घूमती रहती है, अभी ठिकाने पे नहीं है। आप लोग देख लो, ये 24 घंटे में कभी ऐसे छूती हो लक्ष्य को तो बात अलग है, नहीं वो ऐसे ही राउंड मारती रहती है। और जो रसिक जन होते हैं ना, सेल खत्म, अब वो सुई वही रखी है। सेल का मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये खत्म, गुणातीत अवस्था। अब मन उपंग हो गया, आसक्ति कहा, चलने की शक्ति ना रहे, यही हो गई आसक्ति प्रियालाल के चरणों में। पर यह होगा उनकी तरफ से, आपको केवल तैयारी करनी है। घसीट तो वो रहे हैं, घसीट लेंगे, तैयारी भी वही करवा रहे हैं। आप ऐसा स्वीकार करके तैयार हो जाओ, फिर देखो कितना आनंद। शरणागति में बहुत आनंद है, बहुत परमानंद है। बस ये जो हमने अनुभव किया कि जहां हम किसी पर दोष दर्शन करते हैं, जहां हम किसी के दोष सुनते हैं, जहां हम किसी के दोष वर्णन करते हैं, जहां हम आराध्य देव से अनुकूलता मांगते हैं, आराध्य देव पर प्रतिकूलता का आरोप करते हैं, सर्वसमर्थ भगवान होते हुए हम इतनी बात कही थी, इनकी शरण में इनके भजन करते हैं, फिर भी इतनी बात पूरी नहीं हुई, रोष आ जाता है या अश्रद्धा होने लगती है। कभी कभी बड़े बड़े भक्तों में भी होता है, जैसे देवर्षि नारद जी कह रहे, बहुत गुणगान करते हैं इनके, पूरा जीवन हो गया इनको समर्पित किए। एक बार ब्याह की बात आई तो अपना रूप रख करके आए, और जिस दुल्हन को हमने मन से चाहा उसी को ये वरण करके ले गए, श्राप दे दिया श्राप, जाओ। जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी होकर तड़प रहा हूं, ऐसे तुम तड़पोगे। जो मुझे बंदर का चेहरा दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा स्वीकार है, तथा ऐसा ही हो। तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। व्याकुल हो गए, त्राहि माम प्रभु, हाय ये क्या हो गया, हम अपने आराध्य देव को श्राप दे डाला, अपने आराध्य देव पर प्रतिकूलता की भावना कर ली। अरे प्रभु बोले, मम इच्छा कह दीन, जाओ, ये मेरी इच्छा थी इसलिए ऐसा हो गया। जप हो जाए शंकर शतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। क्योंकि अपराध महादेव का किया तो उन्हीं का सुमिरन करो तो तुम्हारा हृदय शांत हो जाए। बस शरणागत को ये थोड़ी सावधानी रखनी है, वो भी हरि गुरु कृपा से सावधानी पुष्ट होगी। बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, किसी के दोष ना तो सुनिए, ना वर्णन कीजिए और ना देखिए, और अपने आराध्य देव पर प्रतिकूलता का आरोप मत कीजिए और अनुकूलता की मांग मत कीजिए। जैसे आपको लगेगा कि अनुकूलता की मांग ना करें तो वो कुछ सुनते ही नहीं है, ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी आपका जीवन कितना समर्पित है प्रभु में, या कितने दिनों से आप भजन में लगे हो? जो भजन में लगे हैं उनसे पूछ लो, जिनका जीवन समर्पित उनसे पूछ लो। आगे से आगे उनकी व्यवस्था चलती है, बाद में परेशानी आती है और व्यवस्था पहले हो जाती है। ये तभी समझ पाओगे जब थोड़ा और समर्पण की धरा पर उतरोगे। आश्चर्य होता है, आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं।
भगवद आश्रित हो गए, सारा विधान उनके। अच्छा, जिससे अपने को लगता है कि अगर नहीं कहेंगे तो प्रभु अल्पज्ञ है क्या, अल्पज्ञ है क्या? जहां से तुम कहने की सोच रहे हो उसके पहले ही वो जान रहे, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। अच्छा, दूर है क्या? नहीं, सर्वत्र है, इसलिए हमारे हृदय में ही, हमारे समीप है। अच्छा, ऐसे कमजोर हैं क्या कि वो हमारी बात पूर्ण नहीं कर सकते? अरे सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यशाली है, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, फिर भी मेरी मांग को पूरी क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई न कोई ऐसी वो मांग है जो हमें उस महान सुख से वंचित करने वाली है, इसलिए हरि ने उसे नहीं दिया। और इस महान सुख के लिए वो हमें प्रतिकूलता फैलाकर, ठोकरें लगवाकर, जहां जहां हम राग कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। कितने दुलार करने वाले हरि है, जब आप जान जाओगे तो रोते रहोगे। इसलिए शरणागति पर ही हमारी हर समय स्थिति होनी चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से हम अपने गुरुदेव, अपने आचार्य, अपने इष्ट की शरण में रहे। बहुत आनंद है, निश्चिंतता है, बेपरवाही है। और शास्त्र ऐसा कहता है, भागवत में लिखा हुआ है, जो प्रतिपल ऐसा अनुभव करता है कि हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, और आए हुए दुख सुख को प्रभु का प्रसाद समझ करके वो सह जाता है। सुख को सहना है कि हर्षित न होना, और दुख को सहना है कि शोकित न होना। मेरे प्रभु का विधान है, क्यों मैं नहीं लगाना? उसको परम पद की प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र स्वयं हो जाता है राज्य की विधान से, ऐसे हो जाता है। क्या बात कही? प्रतिपल जो प्रभु की कृपा का अनुभव करता है और जो भी दुख सुख आता है वो प्रभु का कृपा प्रसाद मान करके सह जाता है, विचलित नहीं होता है, हर समय प्रभु की कृपा में डूबा रहता है। उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो जाता है। बहुत सहज सरल है भगवत मार्ग, बुद्धि लगाने पर कठिन है। अगर बुद्धि के द्वारा आप निर्णय करना चाहोगे तो प्राकृतिक बुद्धि है, ये निर्णय नहीं हो पाएगा। अपने को प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के ही विश्राम मिलेगा, ऐसा निश्चय कर लो, और कहीं विश्राम नहीं है। श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद बहुत सामर्थ्यशाली है, बहुत उदार हैं। हम इन्हीं चरणों का आश्रय लें। राधा वल्लभ लाल।